ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिर्मलाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्मै नमः। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं मेरे प्रभुपाद जो पुस्तक से जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी जी के द्वारा विरचित हुआ है। हम आज श्रवण करेंगे भाग एक पहला अध्याय। तो पहला अध्याय का जो शीर्षक है वो है आपका यश त्रिभुवन में आलोकित हो। आपका यश त्रिभुवन में आलोकित हो। तो पहला भूरिदा महावदान्याय। भूरिदा महावदान्याय रथ यात्रा उत्सव के समय दूरस्थ प्रदेशों से आए हुए भक्तगण एक और भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पण कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु ने अपना नृत्य बंद किया और पास के उद्यान में आ गए। वहां अत्यंत उन्मादपूर्ण भाव में डूब गए और एक चबूतरे पर औंधे गिर पड़े। मंद तथा सुगंधित ठंडी हवाएं नृत्य के परिश्रम के कारण आए पसीने से ढके हुए उनके सच्चिदानंद शरीर को ताजगी पहुंचा रही थी। कीर्तन करने वाले बहुत से भक्त भी वहां आकर सुंदर वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम करने लगे। इतने में राजा प्रतापरुद्र जिन्होंने वैष्णव परिधान धारण किया हुआ था ने उन्होंने उद्यान में प्रवेश किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सभी भक्तों से आज्ञा ली तथा अपना साहस जुटाकर भूमि पर गिर गए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया। राजा कुशलता पूर्वक महाप्रभु के चरणों को पाद संवाहन करने लगे और साथ ही साथ उन्होंने श्रीमद् भागवतम में वर्णित गोपी गीत का गायन आरंभ कर दिया। सात्विक प्रेम में डूबे हुए महाप्रभु अपने नेत्रों को बंद किए लेटे रहे। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था और वे बारंबार राजा को कहने लगे, सुनाते जाओ सुनाते जाओ। जब राजा ने तव कथामृतम श्लोक का गायन प्रारंभ किया तो महाप्रभु उठे और राजा को आलिंगन कर कहने लगे, तुमने मुझे अनमोल रत्न दिए हैं किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं केवल तुम्हारा आलिंगन कर रहा हूँ। भगवान रंगे गले से उस श्लोक का पुनः पुनः गायन करते रहे, जिसको सुनकर राजा और महाप्रभु के शरीर में कंपन होने लगा और दोनों के नेत्र से अविरल अश्रु बहने लगे। भगवान ने राजा प्रताप रुद्र से कहा, आप भूरिदा परम उदार है। उसके बाद भगवान ने राजा पर अपनी महान एवं शक्तिशाली कृपा की वर्षा करके उनका जीवन धन्य बना दिया। यह वह श्लोक है जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया था और जिसको सुनकर महाप्रभु के प्रेम उन्माद के भाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विव्रीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत और आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के लिए जीवन आधार है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वाले को मंगल प्रदान करती हैं। ये कथाएं विश्व भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो भगवान के संदेशों का प्रचार करते हैं वे भूरिदा जना अर्थात परम उदार और दानशील है। भागवतम। प्रभुपाद की उदारता। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शील प्रभुपाद को आलिंगन कर रहे हैं और उसी प्रकार ये कह रहे हैं
तुम भूरिदा हो। शील प्रभुपाद का सारा जीवन ही ईश्वर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित था। उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की उस भविष्यवाणी को सच करने का कार्य किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में उनके पवित्र नाम का जप किया जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के दिव्य संदेशों को 60 से अधिक पवित्र ग्रंथों में संकलित किया और श्रम साध्य भक्ति वेदांत तात्पर्य को प्रस्तुत किया। उनके दिए हुए कथनों को लेकर भी लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने भगवत गीता और भागवत पर सैकड़ों प्रवचन दिया है। उन्होंने सारे दुनिया में धूमधाम से रथ यात्रा मनाने का प्रेरणा दी। उनको हमको श्री विग्रह की आराधना की और अग्रसर किया, और उन सब कार्यों के बीच भी वे अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए लगभग 8,000 पत्र लिखने का समय निकाल पाए। शील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत थोड़ी सी कृपा भी आध्यात्मिक उन्नति में भगवान में महान सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अधिक अधिक प्रसार किया जाना चाहिए। कलयुग में सभी पापियों की मुक्ति ही भगवान का विशेष उद्देश्य है। अतः भगवान का यह अति विशिष्ट आंदोलन कलयुग में अत्यंत पतित जीवों को मुक्त करने के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पूरी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। वे एक प्रकार से उनकी कृपा और दया का प्रतिमान रूप है। हरि बोल। हम कैसे बुरीदा बन सकते हैं? प्रत्येक दिसंबर मास में इस्कॉन द्वारा शील प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने का अभियान चलाया जाता है। इसमें भाग लेकर हम सब भी बुरीदा बन सकते हैं। दिसंबर मास में गीता जयंती भी होती है, अर्थात वह मास जिनमें श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया था। इस वर्ष का दिसंबर और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ 108 एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी अपीयरेंस का। हम सभी मंदिरों के भक्तों, आजीवन सदस्यों एवं मित्रों को शील प्रभुपाद की पुस्तकों अधिक से अधिक लेने और वितरित करने का प्रोत्साहित करते हैं। यदि हम शील प्रभुपाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य में सेवा करने में सहायता करते हैं, तो निश्चय ही हम उनके अनंत कृपा और प्रेम पूर्ण आशीर्वाद के पात्र होंगे, और तब निश्चय ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुनहरे कर कमलों को फैलाकर हम सभी को आलिंगन करेंगे। भगवान से असीम कृपा प्राप्त करने का यह कितना सुनहरा अवसर है, जिसे हमारा जीवन सफल हो सकेगा। दूसरा, एक महान दार्शनिक। गत सितंबर में मैं गीता जयंती महोत्सव में सम्मिलित हुआ, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। संध्या होते होते एक सज्जन ने उत्सुकता पूर्वक मुझसे पूछा, आपके आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद किस कोटि के दार्शनिक है? मेरे प्रतिक्रिया थी कि उनके विचार भगवान के समरूप ही है। मैंने आगे स्पष्टीकरण किया कि शील प्रभुपाद भगवान नहीं है, किंतु उनके विचार अत्यंत धर्मसंगत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विचारों के समतुल्य है, यथा पिता तथा पुत्र। शील प्रभुपाद का शीर्ष वाक्य है, सादा जीवन उच्च विचार, आध्यात्मिक उत्कृष्ट विचार तो वही है जिसका स्रोत श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर बात लिखी है, सर्वाधिक उत्कृष्ट विचार तो वही है जिसका स्रोत श्री कृष्ण है। भगवान ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया। शील प्रभुपाद भगवान द्वारा दिए गए गीता की उन उपदेशों के मूर्तिमान स्वरूप है। उन्होंने भगवत गीता यथारूप के माध्यम से भगवान के विचारों के संरक्षण एवं प्रचार के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। शाश्वत विचार। इस जगत में दार्शनिक आते जाते रहते हैं। उनके विचार एवं विभिन्न विरोधाभास वादों जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, रूढ़िवाद या फिर उदारवाद के रूप में जगत में जन सामान्य के हृदय पटल को प्रभावित करते हैं। इसी प्रभाव की अवधि कम या अधिक हो सकती है, जैसे कि कुछ वर्ष, एक फिर कई शताब्दियों तक भी। प्राय यह दिखा गया है कि सभी दार्शनिक भौतिक प्रकृति के दिन में
की देन में जो एक द्वंद्व से भरी हुई है, जैसे कि अच्छे या बुरे विचार, प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध विचार इत्यादि। समय के साथ साथ ये विचार एवं दर्शन नष्ट होते रहते हैं और नए विचार संसार पर शासन करने के लिए प्रकट होते हैं। किंतु ध्यान देने योग्य बात है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश 5000 वर्ष पूर्व दिया था, यह आज प्रासंगिक एवं शाश्वत है। भगवान के वचन गुणातीत है। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके द्वारा दिया जाने वाला उपदेश इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व दिया गया था, जैसे वे अर्जुन के समक्ष पुनः दोहरा रहे हैं। अतएव भगवान के विचार चिर प्रासंगिक एवं नित्य है। भगवान के विचार, ये विचार जगत के द्वंद्व से परे हैं एवं दिव्य हैं। श्रील प्रभुपाद प्राय कहा करते थे कि भगवान कृष्ण को अपने बारे में बोलने दो। हाँ, श्रील प्रभुपाद प्राय कहा करते हैं कि भगवान कृष्ण को अपने बारे में बोलने दो। श्रील प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनके विचारों का यथारूप में प्रस्तुत करते हैं। वह कभी भी स्वयं को श्रेय न देकर भगवान को ही सारा श्रेय देते हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का आदेश दिया था। उनकी इस अभिलाषा के पूर्ति के लिए श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखी। जैसे जैसे उनके शिष्यों की संख्या पूरे विश्व में बढ़ती गई, श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की इच्छा की अधिकाधिक पूर्ति हेतु अपने अनुयायियों को अधिक से अधिक भाषाओं में पुस्तकों प्रकाशित करने का निर्देश दिया। आज भगवद गीता यथारूप विश्व की 78 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है एवं उसकी लाखों प्रतियां संपूर्ण विश्व में वितरित की जा चुकी है। भक्तगण दिसंबर मास में विशेष रूप से भगवत गीता वितरित करने का प्रयास करते हैं। जिस मास में भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश किया दिया था, श्रील प्रभुपाद का कहना था कि उनकी पुस्तकें जो कि कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण है, अगले 10,000 वर्ष तक पढ़ी जाएगी। हरि बोल। केवल जीना बिना विचार के, सादा जीवन उच्च विचार के प्रेरणात्मक वाक्य को अंगीकार करने के स्थान पर आज विश्व उल्टे पुल्टे मार्ग का अनुकरण कर रहा है। आज लोग उच्च जीवन, सादा विचार या केवल जीवन कोई विचार नहीं, दर्शन का पालन कर रहे हैं। मैं प्राय लोगों की टी शर्ट पहनने देखता हूँ, इस पर लिखा होता है, टी शर्ट में क्या लिखा है, जस्ट डू इट। इसका अर्थ मुझे समझ आता है कि सोचो समझो मत, बस कर डालो। संपूर्ण विश्व आज स्वच्छंद एकाकी जीवन के दुष्परिणाम से भलीभांति परिचित है। विश्व का सामाजिक, प्राकृतिक एवं आर्थिक ढांचा तितर बितर होता जाता रहता है। समाज को आज भगवत ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। हमें इसमें सहायता करनी चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद का संदेश है, जो कि अपने आप में पूर्ण है। अन्य बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों के विचार श्रील प्रभुपाद के लेखन में समाहित है और ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि श्रील प्रभुपाद का संदेश श्री कृष्ण का संदेश है, जो कि सर्वोच्च है। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सभी को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अधिकाधिक पढ़ने एवं वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विशेष रूप से भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद का कथन है, यदि मुझे जानना चाहते हो तो मेरी पुस्तकें पढ़ो। श्रील प्रभुपाद का क्या कथन है, यदि मुझे जानना चाहते हो तो मेरी पुस्तकें पढ़ो। तीसरा, विस्तार का 1 वर्ष। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पवित्र हरिनाम का प्रचार प्रसार दूर दूर तक होगा एवं प्रत्येक गांव एवं नगर हरिनाम से आलोकित होगा। यद्यपि अभी इस दिशा में एक लंबी यात्रा करनी बाकी है, किंतु इस भविष्यवाणी को पूरा करने की दिशा में इस्कॉन द्वारा किया जा रहे नवीनतम प्रयत्न निश्चित ही प्रशंसनीय है। भगवत दर्शन पत्रिका के पिछले संस्करण से अब तक इस्कॉन ने विश्व के 260 देशों में अपना मिशन स्थापित किया है। 160 स्थापित किया है। केवल 2004 में ही लगभग 40 लाख से ज्यादा प्रकाशन वितरित किए गए एवं न्यूज बिक नामक
पत्रिका के अनुसार हरे कृष्णा पूर्ववर्ती से सोवियत संघ का सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाला धर्म बन गया है। अपने जीवन काल में श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन अभियान के विस्तार से पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने कभी भी इस्कॉन के विस्तार के लिए स्वयं को श्रेय नहीं दिया। वे इसे भगवान चैतन्य एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा का परिणाम मानते थे। कितना सुंदर बात है। वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा करते थे कि कितना अच्छा है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हो रहा है। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में अपने उद्यान में बैठकर एक ब्रिटिश शिष्य से वार्तालाप कर रहे थे, जो स्वयं को भारत में ब्रिटिश राज के समय से समय के बड़े नेता लॉर्ड मैकले मैकुले का परपोता बताया था। वार्तालाप के अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में प्रसिद्ध कहावत ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है का उल्लेख किया एवं इसका प्रयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संदर्भ में किया। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से किसी बड़े से बड़े उद्योगपति की भी इतनी शाखाएं नहीं हो सकती जितने की भी इस्कॉन की है। यदि वह इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में केवल 3 दिन भी रुके तो भी पूरे वर्ष में सभी मंदिर में रुकना संभव नहीं हो सकेगा। प्रभुपाद इस तरह की दिव्य गर्भोक्ति किया करते थे ताकि लोग कृष्ण भावनामृत का तुच्छ अंकन ना करें। शील प्रभुपाद ने व्यंग पूर्वक आश्चर्य व्यक्त करते हुए उस ब्रिटिश शिष्य से कहा, यदि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है तो लंदन में कभी धूप क्यों नहीं निकलती। संकीर्तन साम्राज्य विभिन्न साम्राज्य आते जाते रहते हैं, किंतु इन सबके मध्य एक नवीन प्रकार का साम्राज्य उभरा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन साम्राज्य हरे कृष्ण आंदोलन। यह स्वर्णिम युग जिसका प्रारंभ हो रहा है 10,000 वर्ष तक चलेगा। यह विश्व हमेशा याद रखेगा कि यह साम्राज्य के वयोवृद्ध सज्जन शील प्रभुपाद ने अकेले अपने दम पर केवल $5 के प्रारंभिक निवेश में प्रारंभ किया था। सांसारिक साम्राज्य के विपरीत चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन साम्राज्य का विस्तार भौतिक जगत के द्वंद्व से पूर्णतः मुक्त और सदैव रहेगा। यह साम्राज्य गुणातीत है। यहाँ न किसी की विजय है और न पराजय, न कोई स्वामी है और न कोई दास। यह केवल एक अत्यंत आनंददायक प्रवाह है जहाँ सभी आत्माओं की समानता और शाश्वतता स्थापित की जाती है एवं उसका प्रचार किया जाता है, जहाँ हर कोई भौतिक जगत के त्रितापों और राष्ट्रीय पहचान के बंधनों से मुक्त का आनंद अनुभव करता है। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के सामूहिक संकीर्तन की सदा विजय हो। यहाँ सब 40 वर्षों की छोटी अवधि में ही संभव हो सका है। हम शील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। निश्चय ही ऐसे अनेकानेक शुभ अवसर उनका हमको भविष्य में भी प्राप्त होंगे, ऐसी आशा एवं शुभकामनाएं। वार्षिक उत्सवों की ओर शील प्रभुपाद ने 1964 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, तो इस वर्ष उस विख्यात घटना की 40वीं वर्षगांठ भी है जिसमें उन्होंने भारत के बाहर जाकर अपना वैश्विक मिशन आरंभ किया। शील प्रभुपाद ने वर्ष 1966 में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। संयोगवशत 2006 को जो कि इस्कॉन की स्थापना का 40 वर्ष है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन की स्थापना का 400 का वर्ष भी है। फिर से पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन की स्थापना का 500 वर्ष भी है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर मायापुर लौटे और भगवान नित्यानंद से प्रथम बार मिले, तब इन दो भगवानों के मिलने के फलस्वरूप हरि के पवित्र नाम के सम्यक कीर्तन की परंपरा का आरंभ हुआ। यह वर्ष 1406 की बात है। 1506 की बात है। इन वार्षिक उत्सवों को मनाने वाले उल्लास के फलस्वरूप हमें श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की स्थापना एवं निरंतर नए लक्ष्यों की प्रति की प्रेरणा मिलती है।
सारे विश्व में भक्त शील प्रभुपाद की 108वीं पर अ, उनको अधिकाधिक प्रसन्न करने का उद्यत हुए हैं। हम इस वर्ष में शील प्रभुपाद के आंदोलन के अनेक रूपों में विस्तार की साक्षी बने हैं। मुझे शील प्रभुपाद के 108वीं वर्षगांठ के आयोजनों का वैश्विक समन्वयक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका मतलब शील प्रभुपाद सेंटेनरी महोत्सव उनका लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज बने कि मिनिस्टर बने। मैं संपूर्ण दल की ओर से उन सभी के प्रति प्रशंसा एवं धन्यवाद के भाव को व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति एवं भावनाओं के साथ महान आत्माशील प्रभुपाद का महिमा मंडन किया। मेरी प्रार्थना है कि वे उन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं भगवत दर्शन के संपादक नागराज दास का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने वर्ष पर्यंत उत्साह के साथ पत्रिका में 108वीं महोत्सव से जुड़े लेखों के लिए स्थान प्रदान किया, जिसे इस पूरे आयोजन के महत्वपूर्ण सहायता मिले। पवित्र नाम उत्सव। जब तक ये अंक आपके हाथों में पहुंचेगा, पूरी दुनिया में भक्तगण पदयात्रा सप्ताह जून 5 से 11 एवं विश्व हरिनाम दिवस जून 12 मना चुके होंगे। यह दोनों ही आयोजन भगवान के पवित्र नाम के अधिकतम महिमा मंडन एवं प्रसार के लिए समर्पित है। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो चित्त पर वर्षों से जमे मल का मार्जन करने वाला है तथा जन्म मृत्यु चक्र की दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ संपूर्ण मानव जाति के लिए मंगलकारी चंद्र के समान है, जिसके प्रत्येक किरण से आशीर्वाद बरसता है। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का जीवन है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद रूपी समुद्र की बुद्धि करने वाला है। यह हरिनाम हमें नित्य वांछित पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, जिसके लिए हम सदैव व्याकुल रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु। यह पवित्र नाम इस जगत को शील प्रभुपाद का श्रेष्ठतम उपहार है। कोई भौतिक संपत्ति न होते हुए भी उन्होंने इस पवित्र नाम रूपी सच्चे धन के साथ दुनिया भर में भ्रमण किया और फलतः 160 से अधिक देशों में अनगिनत जीव इस धन से अधिकाधिक समृद्ध हो रहे हैं। मैं इन 108 उत्सव स्तंभ का समापन शील प्रभुपाद के प्रसिद्ध संदेश के साथ करना चाहूंगा। हरे कृष्ण जपिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण जपिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरि बोल। चौथा, एक विशेष पद का प्रारंभ। इस बार सितंबर मास के एक विशेष आकर्षण अपने में समेटे हैं। शील प्रभुपाद की इस वर्ष की व्यास पूजा से प्रारंभ होकर 2004 की व्यास पूजा का समाप्त होने वाला वर्ष उनका 108वीं वर्षगांठ वर्ष है। सामान्यतः सभी लोग 100वीं वर्षगांठ को अधिक धूमधाम से मनाते हैं, किंतु वैष्णवों के लिए 108 एक विशेष संख्या है। श्री कृष्ण 108 मुख्य गोपियों के साथ रमण करते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है एवं एक जपमाला में भी 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र जपे जाते हैं। इस्कॉन ने शील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ के इस स्वर्णिम अवसर पर वर्ष पर्यंत उनके इस विशेष महिमा मंडन का निश्चय किया है। इस संबंध में इस्कॉन जीबीसी ने अपने आदि वार्षिक गोष्ठी में निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं। क्योंकि शील प्रभुपाद के 108वें वर्षगांठ दिवस पर उनके महिमा मंडन के माध्यम से सभी भक्तगण विशेष रूप से प्रेरित होंगे, क्योंकि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी शील प्रभुपाद जन्म शताब्दी समारोह के वैश्विक संचालक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहे हैं। पारित प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव है? इस्कॉन शील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव वर्षों को 2004 में उनकी व्यास पूजा तक अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हुए विशेष रूप से मनाएगा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी विश्व समन्वय के रूप इस योजना का संचालन करेंगे। 1996 में इस्कॉन ने शील प्रभुपाद की जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई, जिसमें सभी ने अपेक्षा से अधिक उत्साह के साथ भाग लिया। उस पूरे वर्ष में शील प्रभुपाद के अनुयायियों ने अपने असामान्य प्रयासों के माध्यम से
उनकी महिमा का अधिकाधिक विस्तार किया तथा अपने देश, राज्य एवं नगरों में कृष्ण के पवित्र नाम, कृष्ण प्रसाद एवं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण एवं प्रचार प्रसार का सुंदर प्रयत्न किया। विश्व भर के इस्कॉन मंदिरों में उनकी महिमा को आलोकित करने के लिए भव्य आयोजन किए गए। उनके लोक मार्गों का नामकरण श्रील प्रभुपाद के नाम पर किया गया एवं उनके अनेक जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर अनेक अद्भुत एवं आयोजन किए गए। यहाँ पर यह सोचने की आवश्यकता है कि जन्म शताब्दी समारोह इतना सफल कैसे हो पाया। हम केवल इतना ही मान सकते हैं कि श्री कृष्ण एवं श्रील प्रभुपाद को गौरवान्वित करना चाहते थे। हाँ, सुंदर बात बोला है। हम केवल इतना ही मान सकते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं श्रील प्रभुपाद को गौरवान्वित करना चाहते थे। श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व को दिखाना चाहते थे कि क्यों वे भक्तानां मानवर्धनम तथा अपने भक्तों के महिमा एवं प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले के रूप में जाने जाते हैं। 108वीं समारोह के पीछे विश्वव्यापी के प्रेरणाशील प्रभुपाद की वे शिक्षाएं हैं जिन्होंने इस्कॉन के सभी केंद्रों में अनुभव किया जाता है एवं पालन किया जाता है। सभी दीक्षित शिष्य एवं अनुयायियों में शील प्रभुपाद के प्रति उच्च स्तरीय जागरूकता, प्रशंसा एवं स्मृति है, जिसके कारण वे उनको स्वयं के साथ शिक्षा गुरु के रूप में जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति से प्रेरणा वे उनके आवश्यकता शिक्षाएं जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में दी है का स्वयं को भी पालन करते हैं और दूसरे को भी पालन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। शील प्रभुपाद के 108वें समारोह के अंतर्गत जन सामुदायिक प्रतिभागिता पर केंद्रित उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो 1996 में जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत अत्यंत सफल रहे, उनका पुनः आयोजन किया जाएगा। ये सभी आयोजन यहाँ एक और सामान्य जनता में शील प्रभुपाद एवं उनके आंदोलन के प्रति जागरूकता एवं रुचि बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन के भक्तों के हृदय में यह भावना उजागर होगी कि वे सब एक संगठित वैश्विक आंदोलन के अभिन्न अंश हैं। यह 108वां समारोह सिर्फ आयोजनों तक ही सीमित रही है। हम इस महोत्सव में अंतर्निहित मूल भावना इस्कॉन के प्रत्येक श्रद्धालु सदस्य एवं अनुयायियों को इस बात के प्रोत्साहित करने की है कि वे इस वर्ष के दौरान शील प्रभुपाद को निम्नलिखित भेंटों में से एक या एक से अधिक भेंट अवश्य अर्पण करें। प्रथम, भक्त मंडली का विस्तार, पुस्तक वितरण एवं हरिनाम संकीर्तन द्वारा शील प्रभुपाद के संदेश का विस्तार करने की सहायता करना। दूसरा, 108वें वर्ष के दौरान शील प्रभुपाद को अर्पण करने हेतु कोई विशेष व्यक्तिगत उपलब्धि प्राप्त करने का प्रण करना। तीसरा, स्वयं की और अपने समाज की आध्यात्मिक उन्नति और गतिविधि में सुधार का प्रण लेकर आंतरिक शक्ति का विकास करना। 108वां समारोह संपूर्ण विश्व को शील प्रभुपाद एवं उनके संदेश से परिचित कराने का एक स्वर्णिम अवसर है। आइए हम सब मिलकर इस विशेष कार्य में जुट जाएंगे एवं पूरे मन से शील प्रभुपाद का महिमा मंडन करेंगे। हरि बोल। जिस समय एक भगवत दर्शन पत्रिका का यह अंक आपके पास पहुंचेगा, आप शील प्रभुपाद की 108वीं व्यास पूजा के साथ 108वीं समारोह के प्रारंभ की तैयारियां कर रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी संकोच न करें और पूरे मन से इस आयोजन में सहभागिता करें। सितंबर मास में भी फीड द वर्ल्ड वीक की रूपरेखा तैयार हो रही है। प्रसाद वितरण के इस कार्य को अद्भुत एवं सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसके फलस्वरूप निश्चय ही आपका एवं संसार का कल्याण होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक लोगों तक प्रसाद पहुंचाने की चेष्टा करें एवं शील प्रभुपाद की 108वें समारोह में भागी बने। शील प्रभुपाद की ख्याति का महिमा मंडन करते हुए उन्हें अधिकाधिक गौरवान्वित करते जाएं। फिफ्थ वन, उत्सवों के प्रेमी। विभिन्न प्रकार के उत्सवों को धूमधाम से मनाने की परंपरा स्थापित करके शील प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक अनूठी और रंगारंग संस्कृति प्रदान
प्रदान की है। अब श्रील प्रभुपाद की ख्याति बढ़ाने के लिए उनके 108वें आविर्भाव दिवस पर इस्कॉन उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के विशेष उत्सवों का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन केंद्र में उषा काल के सूर्य की स्वर्णिम किरणों तार वृक्षों की विशाल पत्तियों से छिनती हुई धरा तक पहुंचकर उद्यान को आलोकित कर रही है। इधर सारे विश्व में एकत्र हुए सैकड़ों भक्त माधुर्यमय भाव में नृत्य एवं गायन कर रहे हैं। भगवान श्री श्री राधा माधव के मंदिर के समीप ही भगवान के वाहन गरुड़ जी स्थापित है, जो इस्कॉन के वार्षिक मायापुर उत्सव की शुभकामना शुभारंभ की उद्घोषणा के रूप में गरुड़ ध्वज के आरोहण की साक्षी बनते हैं। जैसे ही गगनचुंबी स्तंभ पर गरुड़ ध्वजा का आरोहण होता है, भक्तों के ऊपर रंग बिरंगे पुष्पदलों की वर्षा होने लगती है। मृदंग की थापों, करतालों की ध्वनि एवं भक्तों के द्वारा जयकार के उद्घोष के बीच ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हुए नारियल फोड़ते हैं और पवित्र जल को भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं। तुरही नाद के बीच संकीर्तन पदयात्रा मंदिर की ओर लड़ते हैं एवं भाव विभोर भक्त उद्यान में सबको श्री श्री राधा माधव का महाप्रसाद वितरण करते हैं। गरुड़ ध्वजा इस आशय का संकेत है कि मायापुर उत्सव में होने वाले प्रत्येक गतिविधि का उद्देश्य केवल श्री विष्णु को आनंद प्रदान करना है। यह महोत्सव अति विशेष है क्योंकि यहाँ हम सब एक परिवार की भांति श्रील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ के उत्सव अवसर पर उनकी मधुर स्मृतियों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अपने शुद्ध भक्त की स्मृति में आयोजित इस विशाल उत्सव को देखते हुए प्रसन्नता बस मुस्कुराते होंगे। मंदिर को घेरे हुए सुसज्जित उद्यान में सुंदर पुष्पों की श्रृंखला के मध्य मार्ग पर विचरण करते हुए मेरे हृदय में विचार आता है, किस प्रकार से ये सभी अनूठे उत्सव जो हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंतर्गत इतने उल्लास के साथ मनाते हैं, तभी श्रील प्रभुपाद की कृपा बस ही संभव हो पाए हैं। वे हमारे इन सभी उत्सवों के जनक है तथा उनको स्वयं भी उत्सव अधिक प्रिय थे। जैसा कि एक प्रचलित कहावत है, उत्सव प्रिय मानव, अर्थात मनुष्य को उत्सव प्रिय होते हैं। हम स्वाभाविक ही उत्सवों की ओर आकर्षित होते हैं, और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक दिवस एक उत्सव है, प्रत्येक कदम एक नृत्य एवं प्रत्येक शब्द एक गीत है। श्रील प्रभुपाद ने अनेक उत्सव परंपराओं का आरंभ किया, जैसे कि साप्ताहिक रविवारीय उत्सव, जिसको उन्होंने रविवारीय प्रीति भोज का नाम दिया था। उत्सवों में भगवान के प्राकट्य दिवस एवं उनके प्यारे भक्तों के आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस श्रृंखला में जन्माष्टमी, राधाष्टमी एवं रथ यात्रा जैसे उत्सव पूरे विश्व में उल्लास पूर्वक मनाए जाते हैं। साथ ही साथ अन्य उत्सव जैसे कि बैलगाड़ी पदयात्रा महोत्सव आदि भी चलते ही रहते हैं। इन सभी उत्सवों में सबसे विशेष तो मायापुर वृंदावन के वार्षिक उत्सव ही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वे हमें वर्ष के प्रत्येक दिवस के लिए एक वैष्णव उत्सव प्रदान कर सकते हैं। भक्ति देवी का उद्धार। हम जानते हैं कि नारद मुनि का परम ध्येय सारे लोगों में घूम घूम कर सभी को कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करना है। दूसरे बार पढ़ें। हम जानते हैं कि नारद मुनि का परम ध्येय सारे लोकों में घूम घूम कर सभी को कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करना है। 5000 वर्ष पूर्व जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब से धर्म क्षय होने लगा। कली काल के प्रभाव के कारण भक्ति देवी भगवान के प्रति समर्पण का मूर्त स्वरूप वृद्धा हो गई एवं रोगों से घिर गए। ज्ञान और वैराग्य नामक उनके दोनों पुत्र भी स्वयं को थका हुआ और मृतप्राय अनुभव करने लगे। वे तीनों वृंदावन में नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने भक्ति देवी की व्यथा देखी और करुणावश कहने लगी, हे भक्ति देवी, आप किंचित भी दुखी न हो। मैं दुनिया के प्रत्येक कोने एवं घर में उत्सवों की एक ऐसी अक्षुण्ण परंपरा का प्रारंभ करूंगा, जिसके द्वारा आप इस कलिकाल में पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद, जो कि श्रील नारद मुनि की शिष्य परंपरा से ही संबंध रखते हैं, उन्होंने उनके कथन से प्रेरणा पाकर दुनिया भर में श्री कृष्ण भावनामृत उत्सवों को अनूठी परंपरा स्थापित की। यह स्वाभाविक ही है कि उनके 108वीं आविर्भाव दिवस के अवसर पर
हमें हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के सम्मान एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए असंख्य उत्सवों का आयोजन किया है। 108वां महोत्सव इस स्मरणीय वर्ष में अभी तक आयोजित किए गए कुछ प्रमुख आकर्षण इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद के 108वीं आविर्भाव महोत्सव के उद्घाटन के रूप में श्रीधाम मायापुर में श्री श्री पंचतत्व विग्रहों की स्थापना की गई। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें उनको 108 पवित्र तीर्थ स्थान के जल से अभिषेक कराया गया। तब से सारे विश्व में 108 समारोह पर केंद्रित रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। रूप के रूस के रूप के दीवनो मास्क ब्लैक सी में आयोजित होने वाले कृष्ण उत्सव में 4000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो कि इस वार्षिक आयोजन में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिभागिता थी। भारत वर्ष में एक मुख्य 108 समारोह इस्कॉन पुणे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव था। इसमें संपूर्ण देश के 4000 से अधिक विद्यार्थी आकर्षित हुए। मुंबई के क्रांच क्रश मैदान में आयोजित होने वाले उत्सव की विषय वस्तु प्रभुपाद की विरासत अमर रहे ये थी। उस उत्सव में श्रील प्रभुपाद द्वारा 1972 में मुंबई में आयोजित किए गए प्रथम उत्सव की मधुर स्मृतियां को कृतज्ञता पूर्वक याद किया गया। इस 20 दिवसीय इस इस 10 दिवसीय उत्सव ने हजारों लोगों को आकर्षित किया तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित हुआ। इस वर्ष सुबह फिजी, पंढरपुर भारत एवं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मंदिरों की उद्घाटन समारोह उत्साह पूर्वक मनाए गए। गीता जयंती उत्सव एवं श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण मैराथन के अंतर्गत भक्तों द्वारा 40 लाख से अधिक पुस्तकें श्रील प्रभुपाद की मधुर स्मृति में वितरित किए गए। संयोग से भारत पदयात्रा की 20वीं वर्षगांठ और श्रील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ एक साथ थी जिसको मनाने के लिए भक्तों ने झांसी से चिरगांव तक उसी मार्ग पर पदयात्रा की जिस पर श्रील प्रभुपाद ने 40 वर्ष पूर्व की थी। यह लेख लिखते समय में श्रील प्रभुपाद परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम मनाने हेतु मायापुर में हूँ। युग के लिए उत्सव में इस्कॉन के सभी अग्रणी पथ प्रदर्शकों, सदस्यों एवं समर्थकों को उनके 108वीं समारोह की उल्लासपूर्वक प्रतिभागिता और श्रील प्रभुपाद को गौरवान्वित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी पर उनका सतत आशीर्वाद बना रहे एवं वे हम सभी को इस कलिकाल में धर्म का संस्थापना के लिए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का बल प्रदान करें। उनके द्वारा स्थापित एवं उनके अनुयायियों द्वारा श्रद्धा पूर्वक अनुसरित किए जाने वाले विभिन्न उत्सव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कलिकाल के इस संकीर्तन धर्म का निर्वहन करने के श्रेष्ठ माध्यम है। छठा, सभी के प्रति समदृष्टि। सभी जीवात्माओं चाहे वे कहीं भी वह किसी भी योनि में रह रही हो, एक ही परम पिता की संतान है। श्रील प्रभुपाद जो कि उस परम पिता श्री कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि थे, गुणों में उनके समरूप थे। भगवान श्री कृष्ण की भांति वे भी सभी जीवात्माओं के लिए समान थे। यह आध्यात्मिक गुण उनके अद्वितीय शुद्ध चरित्र को प्रदर्शित करता है। श्रील प्रभुपाद ऐसे एकमात्र वैष्णव आचार्य थे जो पाश्चात्य जगत में आए एवं वहां श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए इस्कॉन नामक संघ की स्थापना की। वे अपने गुरु महाराज के आदेशों पर आश्रित होकर अकेले आए थे, किंतु उन्होंने अपने गुरु महाराज की असंभव सी प्रतीत होने वाली इच्छा को फलीभूत करके दिखाया। पाश्चात्य जगत जो कि सभी प्रकार के पापों में लिप्त गतिविधियों का केंद्र रहा है, वहां पर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उनकी सफलता अद्वितीय रही और उनकी असीमित करुणा एवं कृपा विश्व के सुदूर कोनों तक भी पहुंची। जैसे कि हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप मॉरिशस, पुरुष एवं महिलाओं दोनों ही के लिए समान संवेदनशील का प्रदर्शन श्रील प्रभुपाद को भारतीय परंपरागत व्यवस्था से परे ले आया। उन्होंने अकेले ही महिलाओं के लिए ब्रह्मचारिणी आश्रम की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने शिष्यों के विवाह समारोह का संचालन भी किया। जब उनके अंतर्राष्ट्रीय संघ में छोटे बच्चे आने लगे, उन्होंने प्राचीन वैदिक पद्धति की शैली की शिक्षा पर आधारित गुरुकुल भी स्थापित किए।
समाज के सभी वर्गों के शिष्य। हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र अम्बरीश दास के शिष्य हैं। हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र अम्बरीश दास के शिष्य हैं। वही दूसरी ओर महाराष्ट्र के एक छोटे से किसान का पुत्र लोकनाथ दास भी उनका शिष्य है। महादेवी दासी जो आयरिश रोमन कैथोलिक परिवार की पुत्री थी, वे भी उनके शिष्य हैं। उनकी अगाध सुचिता एवं विनम्रता से प्रेरित होकर विश्व की विभिन्न जातियों एवं स्थानों से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने तथाकथित निम्न वर्ग एवं पृष्ठभूमि से आने वाले भक्तों से भी कभी कोई दूरी नहीं रखी। उनकी दृष्टि में केवल एक ही तथ्य महत्वपूर्ण था कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश है। शील प्रभुपाद आध्यात्मिक दृष्टा है। उनके अनुयायी समाज के विभिन्न धर्मों एवं सभ्यताओं की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे न केवल हिंदू बल्कि ईसाई, यहूदी तथा यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भी प्रेम पूर्वक अनुसरित किए जाते हैं। उनके मन में ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहिब एवं अन्य प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति सदा सही भावना एवं आदर सम्मान है। शील प्रभुपाद के मन में पशुओं के प्रति भी स्वाभाविक करुणा की भावना थी। उन्होंने पशुवध के प्रतिरोध में दृढ़ता के साथ आवाज उठाई। उनका कहना था कि हालांकि आज पशुओं को नागरिक नहीं माना जाता है, किंतु किंतु उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। शिल प्रभुपाद सभी जीवात्मा, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी सच्ची मित्रता का भाव रखते हैं। उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का विरोध करते हुए कहा, कागज उद्योग के लिए सैकड़ों हजारों वृक्ष काटे जाते हैं और उस कागज का उपयोग मानव के नाना प्रकार की सनकों को सृष्टि के लिए निम्न स्तर के प्रकाशन हेतु किया जाता है। चेतन चित्तामद आदि लीला। हमारे ऋणों का भुगतान। जब शील प्रभुपाद से पूछा गया कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के ऋणों को कैसे मुक्त हो सकते हैं, ऋणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उनका उत्तर था, ऐसा करो, ऐसा कर पाना असंभव नहीं है। हाँ। अतः हम शील प्रभुपाद के प्रति शाश्वत ऋणी हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अकल्पनीय करुणा, आनंद एवं आशीर्वादों की वर्षा की है और उनके आशीर्वाद हमारे आध्यात्मिक बैंक में उच्च ब्याज दर से बढ़ती ही जाते हैं। शील प्रभुपाद ने कहा कि एक शिष्य उनके कहे अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रचार का प्रयास करके उनके प्रति अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और अग्रसर करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि कार्य कुछ कठिन हो या उसमें बाधाएं आए तो हम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। हमें हर हाल में श्री प्रभुपाद एवं उनके इस्कॉन के प्रति निष्ठावान रहना है। उनके पलायन मास नवंबर 1977 में वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में स्थित उनके निवास में संपूर्ण विश्व में आए अनेक भक्त उनके भगवत धाम गमन के साक्षी बनने हेतु एकत्रित थे। उन्होंने अपनी अंतिम प्रार्थना एवं सबसे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की थी, मेरे प्रति आपका प्रेम इस बात से प्रकट होगा कि मेरे जाने के बाद आप इस संघ को ठीक से चलाने एवं एकजुट रहने की कितना सहयोग देंगे। ये प्रभुपाद का अंतिम निर्देश है। जब सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा होता है तब सब कुछ आसान लगता है, किंतु असली परीक्षा की घड़ी तब आती है जब मार्ग में बाधाएं, कठिनाइयां एवं रुकावटें आती हैं। इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे की सेवा करते हैं एवं किस तरह उनके पवित्र आंदोलन में योगदान देते हैं, उसी से हमारे स्वाभाविक सेवा भाव की अनुभूति एवं प्रभुपाद के प्रति हमारे अनारक्षित प्रेम का प्रदर्शन होता है। शील प्रभुपाद के 108वें प्रादुर्भाव दिवस के पावन अवसर पर हमें पुनः समर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभुपाद ने जैसा मार्ग दिखलाया उस पर चलना चाहिए। अत्यंत दयापूर्वक उन्होंने जो भक्ति का आत्मीय खजाना हमें दिया, बहुत ही अच्छा बात गुरु महाराज ने लिखे हैं। अत्यंत दयापूर्वक प्रभुपाद ने जो भक्ति का आत्मीय खजाना हमें दिया, उसे सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने के लिए हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। गौर पूर्णिमा 2008 के अवसर पर मायापुर धाम 2008
8 के अवसर पर मायापुर धाम में बृहद शिल प्रभुपाद परिवार पुनर्मिलन के रूप में एक विशेष वैश्विक आयोजन किया गया है। हम सभी ने शिष्यों के शिष्यों और उसके अतिरिक्त प्रत्येक पुरुष स्त्री बच्चे चाहे वे धनवान हो या निर्धन, गोरे हो या काले, सबको सादर आमंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी एवं वृक्ष आदि भी शिल प्रभुपाद के पावन आविर्भाव की 108वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए आमंत्रित है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अ, तो यहाँ शिल प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिल लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के द्वारा लिखे गए 3 भगवत दर्शन पत्रिका के लेख का संचय था। तो नेक्स्ट टाइम कल हम श्रवण करेंगे दूसरा भाग, जो 1992 तक गुरु महाराज जी के द्वारा जो व्यास पूजा का श्रद्धांजलि, प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के श्रद्धांजलि के ऊपर है, तो हम उसको श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। को पुनः धन्यवाद श्रवण करने के लिए। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त की जय। हरे कृष्ण।